और मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आ चुके हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अपने लास्ट लेक्चर पर, जहां पर हम बात करेंगे दो बातों की, दैट इज फर्स्ट वन इज सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, राउंडिंग ऑफ के भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ये दोनों बहुत सिंपल टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। तो बेटा जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो मान लो मैं बोलूं 7.286, तो जब आप लिखते हो 7.286 यू वांट टू से कि 7 to 8 ये मोस्ट रिलायबल डिजिट्स हैं। आई एम वेरी सर्टेन अबाउट कि जब मैंने कैलकुलेशन करी है, मेजरमेंट किया है, तो 7.28 तो आ रहा था। हाँ, मुझे 6 वाले में डाउट हो सकता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दी एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो बेटा क्या होता है, इन्हें कहते हैं सर्टेन डिजिट्स और इसे कहते हैं फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, एंड इनको मिला करके बनता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 7.286 is known as the significant figures. Please note, significant figures should not change by changing the units. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में हमें पता होना चाहिए, वही बोला गया है। Remember, a choice of changing different unit does not change the number of significant figure, must not change the number of significant figures. आओ इसके रूल समझते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बिद्दी बकवास। सबसे पहला रूल कहता है बेटा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर मैं बोलूं 123 तो इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गए। कितने हो गए? 3। अगर मैं बोलूं 1254.76 कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4 2 6 आंसर है। पहला रूल बकवास। ध्यान देना बेटा, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब बेटा जब मैं कहता हूं 101 3 है, मैं कहता हूं 1001 बेटा इसमें 4 हैं, क्योंकि जो जीरोस होती हैं उनके अगल बगल नॉन जीरो नंबर अगर है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कहलाते हैं। यानी कि मैं कहूं 102070, तो द आंसर इज, एक और लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो गया 7। आसान। आगे देखते हैं, अगर नंबर लेस देन 1 है, पहली बात, then the zeros on the right side of the decimal point but on the left side of the first non-zero digits are not significant। मतलब अगर नंबर 1 से छोटा है, अरे कहा सर 0.0723, तो बोल रहे हैं बेटा डेसिमल के राइट में और पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो जीरोस आते हैं, यानी ये वाला, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। यानी कितने हैं बेटा इसमें? 3। याद रह पाए? बहुत इजी। फॉर एग्जांपल मैं कहूं 0.00207, तो कितने हैं बच्चे? ये दोनों गिने नहीं जाएंगे, याद रहे, कट गए। 207 यानी कि 3 आंसर। आसान, दे आर सिंपल यार, रूल्स बहुत सिंपल है बेटा। याद रखिए, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। 100 में बेटा अगर ये नॉन डेसिमल नंबर है तो ये जीरोस गिनती नहीं होती, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल एक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं 10200, तो ये दोनों ट्रेलिंग डिजिट्स हैं, बिकॉज ये डेसिमल नंबर नहीं है भाई साहब, इसका मतलब है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। याद रखना। लेकिन अगर नंबर डेसिमल प्लेस वाला हो जाए, यानी कि मैंने बोला 127.0 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बेटा ये 3 तो गिने जाएंगे, डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो इसके हो गए 4। अच्छा, हमें समझा रही है? कैसे सर? 127.0 आपने लिखा 4, हमने कहा ठीक है सर 127 लिखेंगे तो आप बोलोगे 3, हमने कहा हाँ सही बोल रहे हो। अच्छा सर, लो सर हम पागल हो गए, 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने? तो 3 3 6 3 9 होंगे भाई साहब। ठीक है, बकवास चल रही सर? बकवास नहीं चल रही बेटा। जब तुम डेसिमल के बाद जीरोस लिखते हो ना, तो यू वांट दी अदर फेलो, जिस पर जो उस डेटा को एनालाइज कर रहा है, यू वांट टू टेल हिम कि देख अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप खतरनाक था भाई साहब, डेसिमल के बाद के जीरोस मैंने काउंट किए हैं, तू भैया गलती मत करना, इसलिए इनको सिग्निफिकेंट मान। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी वजह से एक जोरदार ग्लिच आता है, और वो ग्लिच क्या है? ध्यान दीजिए,
अगर मैं कहूं 4.700, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए मेरे बच्चे? कमेंट करो यार। 4, वेरी गुड। कितने हैं सर? अभी भी 4, सही है एकदम सर। कह रहे हैं सर आपने पहले बता दिया था यूनिट चेंज होने पर सिग्निफिकेंट फिगर से नहीं होने चाहिए। और सर ये क्या हो गया? ये तो 2 हो गए, अब तो गड़बड़ हो गया। हो गया कि नहीं गड़बड़ हो गया? तो हमने यार हाँ यार गड़बड़ हो गया, ट्रेलिंग जीरो नॉन डेसिमल नंबर में तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता। फिर से 4 सही लिखा रहा है इसमें, 4 की 2 ये गिनती में किए जाते हैं, ये भी गिने जाते हैं क्योंकि डेसिमल नंबर है। तो हमने कहा यार ये तो बड़ा दिक्कत है। तो जब भी वैल्यूज रिपोर्ट करो, फॉर एग्जांपल में आप बोल रहे हैं 12700, तो प्लीज डोंट राइट इट लाइक दिस, रादर राइट इट लाइक, हमेशा इसको ऐसे लिखिए 1.27 इंटू 10 की पावर 2 4। तो अगर आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखोगे, साइंटिफिक नोटेशन को दोगे, तो 10 की पावर वाले एनी हाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखते, केवल इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही होंगे। एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ सिंपल मैनर। इट इज इंपॉर्टेंट। प्लीज ट्राई टू अवॉइड राइटिंग वैल्यूज इन अ साइंटिफिक नोटेशन अनटिल एंड अनलेस, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, जब आप रिपोर्ट करें किसी वैल्यू तो साइंटिफिक नोटेशन में करिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग द डिजिट, चेंजिंग द यूनिट्स। ओके, बिकॉज यूनिट्स में बेटा खेल तो 10 की पावर का ही रहता है, और 10 की पावर बोल रहा है हम तो जा रहे बेटा, हम तो है ही नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में, हमारी कोई जान पहचान ही नहीं है। ठीक है भाई साहब। एक और देखिए बेटा, ये बहुत ही बकवास है कि अगर मैं लिखा 0.1340, तो ये जो जीरो है ना वो कन्वेंशनली लिखा जाता है, और इस कन्वेंशनली लिखे जाने वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लेते। दैट इज ऑल दी कहते हैं ना सारे रूल्स हो गए। वंस यू हैव रूल्स तो प्लीज सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स, एंड प्लीज व्हेन यू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट योर आंसर्स इन दी चैट बॉक्स। और इसको ऐसे कर सकते हो, ए का आंसर ये है, बी का ये है, सी का ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि मुझे एफ का आंसर दो, तो एफ का आंसर कितना है बेटा? एफ का आंसर 1 है ना? तो आप इसको आंसर इस तरीके से दो। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको मजा आएगा, बिकॉज ये है तो बकवास लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं बेटा। जब हम बात करते हैं बेटा रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, तो बेटा 2 बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, दोनों रूल्स आपको आने चाहिए। पहला है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। वो कहता है जब आप रिजल्ट लिखो तो इट इज रिटन इन मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस अवेलेबल इन दी क्वेश्चन, अवेलेबल इन दी क्वेश्चन। तो मैं आपसे बोलूं 2 इंटू 1.2 इंटू 5.21, अब ये आपको बोला जाए करने को तो आप कैसे करोगे? आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे पहली बात तो, लेकिन हम तो कर सकते हैं कि हमको तो कौन सा एग्जाम देना है। तो मैं 2 इंटू 1.2, ध्यान दीजिए 2 इंटू 1.2 इंटू 5.21, द आंसर कम्स आउट टू बी 12.504। लेकिन यार ये मल्टीप्लीकेशन करने लगे यार, मल्टीप्लीकेशन का रूल तो नीचे आएगा। तो एक मिनट तो हम काम करते हैं, इसका एडिशन का रूल देखते हैं। 2 प्लस 1.2 प्लस 5.22 वैल्यू कितनी हो गई? 5 1 6 2 8.42, 8.42 तेरी वैल्यू आ रही है। लेकिन बोला गया है कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो रिजल्ट शुड बी इन द मिनिमम डेसिमल प्लेसेस जो क्वेश्चन में थे। तो अगर आप नोटिस करें तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तो एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है ना। तो आप सीखोगे कि 8.42 को आप क्या करोगे? 8 से रिप्रेजेंट करोगे बाय राउंडिंग ऑफ द डेसिमल पोर्शन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस पे खेलते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करते हैं, विच इज अवेलेबल इन द प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सर ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भैया लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें रिपोर्ट करना होता है। आइए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने a प्लस बी बोला, मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? 8 1 8 1 7 4 11 1 एक उधर आ गया, 2 3 4 4.118। बट मेरा आंसर होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए केवल एक डेसिमल प्लेस वाला। तो हमने कहा क्यों? लोवेस्ट तो एक ही डेसिमल प्लेस है, तो उसको राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.1। क्या आ जाएगा?
4.1 एंड सिंपली नथिंग एल्स। जो राउंडिंग ऑफ है अभी आ जाएगी, चिंता मत करो। सिमिलरली ये वाला ट्राई कीजिए, मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर है 2.5 बाय 2.5, आंसर इज 1, बट आंसर इज नॉट राइट। बिकॉज डिवीजन में जब आंसर आप रिपोर्ट करें, इट शुड हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल इन द प्रॉब्लम। इट इज 2, तो आंसर इज 1, नो, आंसर इज 1.0। क्या है सर, एकदम बकवास है, लेकिन तेरे को आना चाहिए बेटा, तेरे को करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। बच्चे आगे बढ़ते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही बकवास टॉपिक्स हैं और बहुत ही इजी अप्रोच भी है, आप करिए। आपको इसका सोल्यूशन चाहिए हो तो आप प्लीज हमारे ऐप को डाउनलोड करो, उसमें इसका पूरा स्लाइड जो मैं देता हूं उसकी सोल्यूशन भी ऐप में हमने फ्री कंटेंट सोर्स में रखा हुआ है। ऐप का नाम शिवालिक क्लास के नाम से है और इसका लिंक मेरे बच्चों नीचे मिल जाएगा, ठीक है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देन कम्स राउंडिंग ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ बकवास चैप्टर। मैं खुद ही कह रहा हूं यार, फिजिक्स ना है, ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स ना है, रियल फिजिक्स आएगी काइनेमेटिक्स है, जो कि अगला चैप्टर है हमारा। तो व्हेन आई से राउंडिंग ऑफ, प्लीज नोट, जब आप राउंड ऑफ करते हैं, the digit to be removed is अगर less than 5, then there is no change in the preceding number. For example, मैं बोलूं 7.24, अगर मुझे 4 को राउंड ऑफ करना है, मैं 2 तक राउंड ऑफ करना है, तो 4 को ड्रॉप करना है। अरे सर 4 जो ड्रॉप कर रहे हैं, 5 से छोटा, 5 से बड़ा, 5 से छोटा है, हमने ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, 7.2 आंसर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 7.5243 और आपको इसके बाद राउंड ऑफ करना है, तो ड्रॉप करना है 4, 5 से है छोटा, तो आंसर में कुछ नहीं, 7.52 का 52 रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मान लो 7.46 है, तो बेटा जिसको ड्रॉप करना है 6 को, वो 5 से क्या है बेटा, बड़ा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बंदे को 1 का रेज देना पड़ेगा। वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.5। मैं आपसे बोलूं 7.428, अगर मुझे 8 को राउंड ऑफ करना है जो कि 5 से बड़ा है, तो 7.43 आंसर हो जाएगा। सर लेकिन अगर 5 हो जाए, जिसको रिमूव कर रहे हो अगर 5 हो जाए, ध्यान देना, मैं बोलूं 2.25, अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं, तो आपको करना क्या है, पहले आपको चेक करना है, इसके ठीक पहले वाला बंदा अगर इवन है, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रीसीडिंग नंबर रिमेन सेम इफ इट इज इवन, अगर इवन है तो वो वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि 2.2 उसका आंसर। लेकिन अगर वो ऑड है, मैं कहूं 2.75, 5 को गायब करना है, ये ऑड है, तो इसको इवन बनाइए, एक जोड़ करके 2.8 तुम्हारा आंसर है, एंड इट इज ब्यूटीफुल एंड इट इज इजी ऑल्सो। ये तो बकवास बात है, नीचे वाला पॉइंट रखने की जरूरत नहीं। दैट इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ काफी इजी है, और राउंडिंग ऑफ में कोई ज्यादा दम नहीं है यार। इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो समापन है वो इस क्वेश्चन के साथ है, आप अपने आप करिए और प्लीज कमेंट कर दीजिए, या मैं कर देता हूं फटाफट। 2 डिजिट्स तक करना है, अप टू 2 डिजिट्स, यानी कि 6.9 हो जाएगा, क्योंकि 7 को गायब करना है, 7 5 से बड़ा है भाई साहब, 1 बढ़ जाएगा। अप टू 3 डिजिट्स, यानी कि यहां तक करना है, 5 को ड्रॉप करना है, पीछे वाला बंदा ऑड है तो उसे इवन करिए। 16.4, 3 डिजिट्स तक, यानी 7.3 तो बकवास है, 3.75 कोई चेंज नहीं है। अप टू 3 डिजिट्स तक करना है, अप टू 3 डिजिट्स तक करना है, तो आपको भाई जीरो हटाना है तो कर ही लोगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे हैं, आप अपने आप कर सकते हैं, बकवास है। So with this, I think yes, with this we have come to an end of our series on units and measurement। आप इन बुक को सॉल्व कीजिए, और फिर मैं आपको दूंगा एक जोरदार असाइनमेंट, जिसमें होंगे कुछ 15-20 क्वेश्चन, होल सर के 20 क्वेश्चन। उन्हें करोगे ना तो तुम्हें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन और कुछ नहीं, PYQs होंगे, कुछ PYQs होंगे और कुछ मैंने ट्वीक करके नए बनाए। मिलते हैं बच्चों एक बहुत जल्दी एक वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं अब तक, तो मैं आपको प्लीज लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। यू नीड टू गिव अस दैट लव दैट वी आर, कहते हैं ना, लॉन्गिंग फॉर। तुम हमारे साथ लगे रहो यार, हम तुम्हारे साथ लगे रहेंगे, और हम तुम्हें फोड़ के दिखाएंगे जय हिंद तुम्हारे साथ मिल करके। ठीक है मेरे बच्चे, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। बाय बच्चे।